देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 5A से। ये क्वेश्चन बच्चों को टफ लग सकता है क्योंकि इसमें 3 डिजिट का कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या कहता है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ये चलो क्वेश्चन कराते कराते बता देता हूँ। चलिए देखो क्वेश्चन पढ़िए। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का जो नंबर होगा डिजिट का वो होगा आपका 10x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द राइट हैंड साइड इज जीरो। अब राइट हैंड साइड अगर जीरो हो जाएगी, सपोज डेट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे एक 3 डिजिट का नंबर है, चलो कंसेप्ट में बता ही देता हूँ। 3 डिजिट का एक नंबर है, ये होता है 3 डिजिट का नंबर। ये वंस 10, ये 100। 100 पे जो डिजिट आएगी वो एक्स होगी। ये डिजिट्स हैं, ध्यान रखना। ये वंस वंस और यूनिट डिजिट एक ही होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है ये वाली राइट हैंड को आपका कौन सा है, राइट हैंड वाली को जीरो कर दो आप। ठीक है, ये कंडीशन उसने लगा रखी है। उसके बाद इफ़ द लेफ्ट हैंड एंड मिडिल डिजिट आर इंटरचेंज। क्या कह रहा है वो, कंडीशन ये कह रहा है, ये देखिए आप, इसको आपको जीरो करना है। ठीक है, और लेफ्ट में वाली ये है और मिडिल वाली ये है, यही तो है। इन दोनों को आपस में आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, यानी कि ये इसका प्लेस लेगी और ये इसका प्लेस लेगा। अब बच्चा कहेगा जब ये, अब इसमें डाउट ये आता है बच्चे को, कहेगा ये जीरो हो गया, 2 डिजिट का नंबर नहीं बन जाएगा। अरे भाई 2 डिजिट का नंबर कैसे बन जाएगा, एक बात बताइए, क्या यूनिट डिजिट में या वंस में 3 डिजिट में जीरो नहीं आ सकता है? जीरो आ सकता है। 130 का भी नहीं देखा क्या नंबर, ये भी तो 3 डिजिट का नंबर है, ये भी आ सकता है। तो ये पहली कंडीशन है कि ये ज़ीरो करना है और लेफ्ट और ये वाले इंटरचेंज करने हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अगला है, तो इससे इज द नंबर इज, इसका मतलब क्या हुआ, डिमिनिश बाय। अच्छा, अब नंबर कौन सी, किस नंबर की बात कर रहे हो भाई, वो बात इसी नंबर की कर रहा है, 10x प्लस वाई प्लस जेड की ही। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, यानी कमी होना। कितने की, बाय 180 कम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये कंडीशन इसमें पहले कह रहा है। उसके बाद चलो पहली कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे मैं करके लेके आया हूँ उसको। देखिए ये पहला क्वेश्चन, ये हो गया आपका 3 डिजिट का नंबर 10x प्लस 10y प्लस जेड। ये जीरो करना है आपने। जब जीरो करोगे उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये मैंने, ये आपको जीरो कर देना है। तो 10y प्लस 10x प्लस जीरो। अब कहोगे ये तो 10x होना चाहिए था 10y। अरे भाई डिजिट को भी तो वो करना है आपको, इंटरचेंज, यानी कि ये इसकी जगह पे आएगी और ये इसकी जगह पे। ये पूरी की पूरी कंडीशन लगी है यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़िए ना, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है राइट हैंड साइड इज जीरो, इसको मैंने जीरो कर लिया। इफ़ द लेफ्ट हैंड साइड एंड मिडिल डिजिट आर इंटरचेंज, ये इंटरचेंज कर दिए, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, तो उससे रिजल्ट क्या मिला, ओरिजिनल नंबर तो जो था, ओरिजिनल नंबर कितना था, जेड, जेड जीरो था इसलिए यहाँ पे जीरो लिख दिया। ये 180 कम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर है, इसको उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको अब देखियो, एक को इधर लेगा तो इसको इधर लेगा ये थोड़ा, ताकि इसका स्पेस खाली हो जाए। इसको इधर लेके आएंगे, 100y है तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस का 10x है माइनस का 10x हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 180। तो x और x वालों को एक साथ माइनस करोगे, ये तो सेवन्थ से सभी पढ़ ही रहे हैं तो आते ही होगा यार। 100x माइनस 10x 90x, ये बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस का 90y। अब 90 मैंने फिर से कहा है इसको कॉमन ले लो, और इक्वल में है तो डिवाइड कर दो, या आप डायरेक्ट भी काट सकते हो तब भी 2 ही आएगा। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। आप चाहो तो मैंने इसको 1 माना, आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब इससे क्या निकलेगा, इससे देखो फिर y नेगेटिव में आएगा तो वह क्या, x को निकालो, x निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस वाई, या आप, या हाँ, या आप y प्लस 2 भी कर सकते हो उसको। तो ये आपका x आ गया। ठीक है यहाँ से। अच्छा, अब x निकालने के लिए y की वैल्यू पता चलनी करनी पड़ेगी। अब आते हैं कंडीशनल सेकंड क्या कह रहा हूँ, देखिए इफ़ द लेफ्ट हैंड डिजिट इज़ हाफ, ये बड़ा सही पॉइंट है। देखो यहाँ पे देखिए नंबर कितना था, 10x प्लस 10y प्लस जेड। अब लेफ्ट वाली डिजिट को जब आप हाफ करोगे, एक बात बताओ 100x का मतलब क्या हुआ, 100x का मतलब हो गया 100 मल्टीप्लाई x। और जब आप कह रहे हो इसको हाफ कर दो, कर दो हाफ। जब हाफ करोगे
तो ये हाफ होगा और ये इससे कटने के यानी कि 50x नहीं बन जाएगा? आप समझो मेरी बात को। अरे ये 100x से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, कोई इसके प्लस थोड़ी ना आएगा इसमें। तो ये x का हाफ करोगे तो कितना होगा x/2, तो डिवाइड करोगे तो 50x नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, और वो कह रहा है द मिडिल एंड राइट आर इंटरचेंज। मिडिल ये है और राइट ये है। अब इसको इंटरचेंज करना है, वही x उसकी जगह और y उसकी जगह, ये वाली इंटरचेंज। अब ध्यान रखना इसमें ये ज़ीरो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि जीरो वाली कंडीशन तो पहले में थी। अब देखिए फिर करते हैं, चलिए। डिजिट का मैंने हाफ कर दिया, डिजिट को मैंने इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे y होता है, यहाँ पे z होता है, तो y की जगह पे z आ गया और z की जगह पे y आ गया। अब उससे रिजल्ट क्या निकला, ओरिजिनल नंबर इज आर इंटरचेंज द नंबर इज, इसका मतलब इक्वल, डिमिनिश माने कम होना, तो कितना कम हो गया? ओरिजिनल नंबर 100 प्लस 10 प्लस वाई, जीरो। ये जीरो ही है, देखना ये कंडीशन नहीं है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना राइट हैंड साइड जीरो, तो जेड जीरो ही रहेगा। तो ये जीरो है और ये -454। अब आपको क्या करना है, वो इंटरचेंज कर देना है, इसको उधर लेके आएंगे और 100 प्लस 10y माइनस इधर जाएगा और ये तो जीरो ही हो गया भाई, क्योंकि जेड कितना था? जीरो था। आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, वो मैंने समझाने के लिए लिखा है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे, जब सॉल्व कर लोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 50x प्लस 9y। अब क्या करना है, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो आप, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानो। अब एक बात बताओ, निकाली किससे थी? 3 से निकाली थी, तो रखोगे किसमें? 4 में रखोगे। इन दोनों इक्वेशन का खेल खत्म, क्यों? इससे तुम्हें इक्वेशन नंबर 2 मिली, इससे इक्वेशन नंबर 4 मिली। अब जो रिजल्ट आएगा 3 और 4 से ही तो आएगा। बात समझ में आ रही है? तो 3 किससे निकाली? 2 से निकाली, तो रखोगे किसमें? 4 इक्वेशन पे रखोगे। तो x की वैल्यू कितनी रखोगे? 2 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये रख दिए देखो मैंने 2 प्लस वाई। अब ये कितना हो गया? 454 2 प्लस वाई 9y। अब इसको सॉल्व करोगे 100 प्लस 50y प्लस 9y, 454 इक्वल कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 50y प्लस, ये तो सेम ही रहेगा। अब इंटीजर इंटीजर एक साथ ग्रुपिंग करनी है, ये इधर चले जाएगा, इक्वल का साइन लगा, ये -100 हो जाएगा, और ये इक्वल का साइन लगा, ये 59 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे 354, अब ये 59 हो गया। अब 354 डिवाइड 59। अब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होगी, 59 से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे एकदम से, ठीक है। तो क्या करें फिर? डिवाइड नहीं हो पाएगा तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो 9 से डिवाइड करना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये दिया है 354 और ये दिया 9, अब ये 9 है और यूनिट डिजिट पे वंस पे 4 आना चाहिए। तो 9 के टेबल, इसको छोड़ो, मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा, इन दोनों की थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 4 लाना है यूनिट डिजिट पे 9 से, तो 9 के कौन से टेबल पे यूनिट डिजिट पे 4 आएगा? तो एक ही पे आया था 9 का टेबल। अगर आप पढ़ने बैठें तो आप पाएंगे कि 9 6 54, तो यानी कि 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तभी यूनिट डिजिट में क्या है? 4 पॉसिबल है। तो यानी कि यहाँ पे मैंने इसीलिए डायरेक्ट 6 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। समझ में आई बात? वरना फिर बैठ के 59 का टेबल लिखते रहो, पूरा डिवाइड नहीं करना है आपको, यूनिट डिजिट से ही पकड़ लेना है, क्योंकि इन डेसिमल में तो आएगा नहीं, आंसर तो इंटीजर में ही आना है। तो 9 के 9 6 कितना होता है? 9 6 54, 9 6 54, तो 4 यूनिट डिजिट में 6 में ही आएगा, तो 6। फिर आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं 59 को 6 से, इतना ही आंसर है। तो ऐसे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर की तक पहुंच सकते हैं। लॉजिक आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना लॉजिक के काम बनेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है, टफ नहीं है, बस कंडीशन लगानी है। अगर आपकी ये कंडीशन सारी क्लियर है तो आप इसको क्विकली कर लोगे, वरना फिर और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। ऐसा ही एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, उसको भी करना। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी उसमें बन सकता है, आपसे कह देगा कि रेंज में दे देगा आपको एक, वो कि 3 डिजिट का नंबर है बिटवीन में, तो आपको सोचना पड़ेगा 3 डिजिट का नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ओके।